ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, है ना। ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। देखिए अभी कॉप 27 हुआ है ना। कॉप 27 की मीटिंग हुई है। क्या है कॉप 27? कॉप 27 क्या है? कॉप 27, हाँ, यूएन यूएनएफसीसी मतलब यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, यूएनएफसीसी। तो यूएनएफसीसी का हर साल एक मीटिंग होता है जिसे कॉप के नाम से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये 27th एडिशन है, इसलिए इसका नाम है कॉप 27। पिछले बार कॉप 26 हुआ था। कहां पे हुआ था? ग्लासगो में, ग्लासगो कनाडा में है, वहां पे हुआ था। इस बार कॉप 27 कहां पे हुआ है? कॉप 27 हुआ है इजिप्ट में, है ना। कॉप 27 कहां हुआ है? इजिप्ट में, है ना। तो ये याद रखना है, इजिप्ट में कहां पे हुआ है? इजिप्ट में किस जगह पे हुआ है? श्रम अल शेख, श्रम अल शेख, है ना। श्रम अल शेख जगह है ना, वहां पे हुआ है। तो और ये कहां है? इजिप्ट में। तो कॉप 27 कहां हुआ है? इजिप्ट में हुआ है। वहीं पे एक नया अलायंस बना है ना। एक नया अलायंस बनाया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि कॉप 15 में, सॉरी, कॉप जो हुआ था 2015 में, कौन सा कॉप हुआ था? 2015 में कौन सा कॉप हुआ था जिसमें पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं? पेरिस में हुआ था वो, कॉप 16, है ना। कॉप 16 में नहीं पता। अच्छा, नहीं पता। कॉप 16, नहीं, 2015 में कॉप 16 नहीं हुआ था। 2015 में क्या हुआ था? पेरिस वाला जो था वो कौन से नंबर का था? कॉप 21 हुआ था, है ना। तो 2015 में कॉप 21 हुआ था पेरिस में, और उसी समय 2015 में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। याद है आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें इंडिया और फ्रांस फाउंडिंग मेंबर्स थे, और उसमें जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज है उनको उसमें शामिल किया गया था। उसी तरह विंड एनर्जी के लिए इस बार कॉप 27 में, जो कि इजिप्ट में हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है ना। एक ग्रुप फॉरम बनाया गया है, उसका नाम है ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। एक अलायंस बनाया गया है, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था कॉप 21 में, है ना, पेरिस में 2015 में। उसी तरह इस साल 2022 में कॉप 27 में इजिप्ट में एक अलायंस बनाया गया है विंड एनर्जी के लिए, है ना, ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, है ना, क्योंकि इस साल बना है, न्यू बना हुआ है। इसमें 9 कंट्रीज ने ये ग्रुप बनाया है ना। कौन कौन से 9 कंट्रीज हैं? बेल्जियम है, कोलंबिया है, जर्मनी है, आयरलैंड है, जापान है, नीदरलैंड्स है, नॉर्वे है, द यूके है एंड यूएस है। ठीक है, ये 9 कंट्रीज है। और ऑस्ट्रेलिया ने अभी साइन अप का अनाउंसमेंट किया है कि मैं भी इसमें अलायंस में साइन करूंगा, है ना। मैं भी इसमें एक ग्रुप के रूप में इसमें हिस्सा लूंगा। तो ऑस्ट्रेलिया भी इस अलायंस में आने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ऑफशोर विंड है। देखिए विंड एनर्जी दो तरह से बनाया जा सकता है ना। विंड एनर्जी दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक है ऑनशोर विंड एनर्जी, दूसरा है ऑफशोर। ऑनशोर का मतलब होता है जमीन पे, है ना। ऑनशोर
क्या मतलब होता है? जमीन पे देखा होगा ना आपने कि पवन चक्कियां लगी हुई रहती है, देखा होगा, विंड मिल्स, है ना, वो खंभे पे एक पंखे टाइप का एक विंड मिल्स लगा रहता है, वो ऑनशोर होता है जो जमीन पे, जैसे राजस्थान में आप जाएंगे, गुजरात में आप जाएंगे तो बहुत सारा आपको विंड मिल मिलेगा, है ना, वैसे जगहों पे खासकर जहां पे हवाएं चलती हैं खूब, तो उसे विंड मिल घूमता है और उससे टरबाइन घूमने के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, एनर्जी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, तो या आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक से प्रोड्यूस करें, है ना, बस टरबाइन को आपको घुमाना है, उसका डिफरेंट डिफरेंट तरीका हो सकता है। अगर नेचुरल एनर्जी को आप यूज करके टरबाइन को घुमा रहे हैं तो रिन्यूएबल सोर्स हुआ, है ना, नेचुरल तरीके से, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वाटर के वाटर का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको यूज करके टरबाइन घुमा रहे हैं, विंड के द्वारा टरबाइन को घुमा रहे हैं, विंड के काइनेटिक एनर्जी के से, है ना, तो नेचुरल तरीके से, या सन से, सोलर एनर्जी से आप फोटोवोल्टेइक सेल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये रिन्यूएबल सोर्स होते हैं। तो ऑफशोर और ऑनशोर, ऑनशोर का मतलब होता है जमीन पे, है ना, जमीन पे विंड मिल्स के द्वारा, विंड फार्म के द्वारा आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ऑफशोर का मतलब क्या होता है? सोर्स से दूर, है ना, किनारे से दूर, समुद्र में, जब समुद्र में या किसी पानी वाले जगह में, नदी में या समुद्र में, जब हम विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, विंड मिल के द्वारा, तो उसे कहते हैं ऑफशोर, है ना, किनारे से दूर। तो इसमें समुद्र भी हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है कि खंभा खंभा गाड़ कर भी हम वो विंड मिल वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर फ्लोटिंग भी हो सकता है, तैरता हुआ, है ना, तैरता हुआ विंड मिल भी वहां पे देखा जा सकता है। तो ऑफशोर समझ में आ गया। तो ऑफशोर विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए एक अलायंस बना है, उस एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। देखिए इसका मकसद क्या है? इट वॉज इस्टेब्लिश टू रैंप अप ऑफशोर विंड इन ऑर्डर टू टैकल द क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस। अभी आपने आईपीसीसी का रिपोर्ट मैंने पढ़ा था आपको, 6 रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था कि काफी नेचुरल क्लेमिटीज बढ़ने की आशंका है ना, जैसे हीट वेव्स बढ़ सकता है ना, अर्थक्वेक बढ़ सकता है, वोल्केनोज बढ़ सकते हैं। तो ये क्यों बढ़ने की आशंका है? क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? पॉल्यूशन के कारण, है ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो उस इफेक्ट को कम करने, और अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम कोयले से प्रोड्यूस करते हैं, है ना। बहुत सारे कंट्री कोयले से प्रोड्यूस करना बंद कर चुके हैं, लेकिन अभी भी डेवलपिंग कंट्री खासकर कोल से प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, हम क्या कर रहे हैं? नेचुरल तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं। इसलिए हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया था, ताकि सन एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। और यहाँ पे ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस भी इसी मकसद से बनाया गया है ना, ताकि क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है उसको कम किया जा सके। इट वॉज सेटअप बाई, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, या किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो अलायंस है वो किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, है ना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, डेनमार्क में है ये स्थापित, है ना, उसके द्वारा, और साथ ही साथ ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ये 2 संस्था के द्वारा ये अलायंस सेटअप किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, इसको याद रखना है। देखिए क्यों इसका सेटअप किया गया? क्योंकि एरिना का मानना है, एरिना मतलब इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, और आईईए एक संस्था है, इसके बारे में भी आप पढ़ लेंगे नेट पे, है ना, इसको जरूर पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस। तो ये 2 संस्था का मानना है कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2050 तक हम 2000 गीगावाट कैपेसिटी का विंड एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, फ्रॉम जस्ट ओवर 60 गीगावाट टुडे। अभी कितनी कैपेसिटी है? इंस्टॉल कैपेसिटी मतलब कितना हम मैक्सिमम हम कितना जनरेट कर सकते हैं विंड एनर्जी। तो अभी कैपेसिटी हमारी कितनी है? 60 गीगावाट ओनली। लेकिन इन एजेंसियों का मानना है ना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मानना है 2050 तक हम 2000 गीगावाट विंड एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, कि कैपेसिटी क्रिएट कर सकते हैं। और उसी के लिए इसी टारगेट को पूरा करने के लिए ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस बनाया गया है, और वो एम करेगा, वो लक्ष्य रखेगा कि 2030 तक कम से कम 380 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी हम अचीव कर ले, है ना। 2050 तक हमें 2000 गीगावाट अचीव करना है, लेकिन 2030 तक हम कम से कम
380 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी को अचीव कर ले। मतलब इतनी कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए जहां पे 380 गीगावाट विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, और इसी के लिए ग्लोबल ऑफशोर विंड एलायंस सेटअप किया गया है। तो ये एक छोटा सा वो है टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ गया ये टॉपिक? यस सर। हाँ, तो इस तरह के टॉपिक प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंस में भी आप यूज कर सकते हैं इसको, है ना। मेंस में भी आप आंसर में लिखते समय जैसे क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आता है या रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चन आता है, तो ये सारी चीजें आप उसमें आपको डालना है। चलिए